और हदीस पाक में है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मेरे हाथ में सोने के कंगन रखे गए हैं और मुझे उनका बोझ महसूस हो रहा है। ख्वाब के अंदर मुझे कहा गया कि या रसूल अल्लाह, आप इन पर दम करें, फूक मार दें। मैंने इन पर दम किया, फूक मारी, वो चले गए, कंगन गायब हो गए। मेरे आका ने फरमाया, फिर मुझे इसकी ताबीर बताई गई कि ये मुसैलमा कज़्ज़ाब और असवद अंसी जिन्होंने नबुव्वत के दावे किए थे, ये वो था जिसने सबसे पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने के अंदर नबुव्वत का दावा किया। उसका नाम मुसैलमा कज़्ज़ाब था। मुसैलमा कज़्ज़ाब बड़ी तवील इसकी उम्र हुई। 10 सने हिजरी में ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में 17 अफराद के साथ अपने शहर सनआ से हुजूर की खिदमत अक़दस में मदीना में हाजिर हुआ। 17 जो अफराद साथ आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस शर्त पर आपकी बैत करूँगा, ईमान कबूल करूँगा कि आप ये वसीयत करके जाएं कि आपके बाद आपका खलीफा जानशीन मैं होऊंगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास खजूर की एक शाख मौजूद थी। मेरे आका ने फरमाया, मुसैलमा, तू जानशीनी मांगता है, खिलाफत मांगता है, अगर तू इसके बदले मुझसे खजूर की शाख भी मांगे तो खुदा की कसम मैं तुझे खजूर की शाख भी नहीं दूंगा। और अगर तू हक से मुनहरिफ हुआ, अल्लाह ताला तुझे जलील और रुसवा कर देगा। खुदा की इज्जत की कसम, कायनात ने देखा मुसैलमा कज़्ज़ाब किस तरह जलील और रुसवा हुआ। फिर रवायत के अंदर आता है, इसने इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जब वापस अपने इलाके में गया फिर मुर्तद हो गया। फिर मुर्तद होने के बाद इसने नबुव्वत का दावा किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक इसके नबुव्वत के दावे की खबर पहुंची, बल्कि इसने खत लिखा। खत क्या लिखता है कि खत में लिखता है, मिन मुसैलमता रसूलिल्लाह इला मुहम्मदिन रसूलिल्लाह। ये खत की इब्तिदा में लिखता है कि मुसैलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से मोहम्मद अल्लाह के रसूल को ये खत भेज रहा हूँ। उस खत में लिखता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नबी हैं, मैं भी नबी हूँ। अरब का इलाका आपके हिस्से में आ गया, यमामा का इलाका, सनआ का इलाका ये मेरे हिस्से में आ गया। उस इलाके के नबी आप हो, इस इलाके का नबी मैं हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उसका खत पढ़ा, सहाबा मस्जिद में मौजूद थे, तमाम सहाबा इस खत को समाअत कर रहे थे। मेरे आका ने जब खत पढ़ के सहाबा को सुनाया, सहाबा ने खत सुना, फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस खत का एक जवाब लिखा। मेरे आका लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह इला मुसैलमतिल कज़्ज़ाब। मैं ये खत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ है। फिर आते हैं, या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब, ए मुसैलमा तू एक कज़्ज़ाब आदमी है, झूठा आदमी है, घटिया आदमी है। तू किस जमीन की तकसीम की बात करता है कि अरब की जमीन मेरी, यमामा की जमीन तेरी, तेरा इस जमीन में हक क्या है? सुन, जमीन और आसमान सब के सब रब के हैं। रब जिसे चाहता है यह जमीन देता है, रब जिसे चाहता है मिल्कियत अता फरमाता है। जब मेरे आका ने यह खत लिखा, इस खत के अंदर मुसैलमा से फरमाया, या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब, ए मुसैलमा तू झूठा इंसान है। सहाबा से पूछ रहे हैं, एक ग्रोह सहाबा, इस खत को मुसैलमा के दरबार में कौन लेकर जाएगा, मुसैलमा के पास कौन लेकर जाएगा? इसी असना में रावी कहते हैं, हजरत हबीब बिन ज़ैद दाखिल होते हैं, दाखिल हो रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत ऐलान कर रहे हैं, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास खत कौन लेकर जाएगा? हजरत हबीब बिन ज़ैद खजूरें बेचा करते थे, टोकरी में खजूरें डालकर मदीने की गलियों के अंदर घरों में जाकर ये खजूरें बेचते थे। आपने खजूरों को टोकरा मस्जिद के दरवाजे पे रखा, कुछ खजूरें अपने मुंह में डाली और इसी दौरान मस्जिद के अंदर जब दाखिल हुए, उधर मेरे आका ने ऐलान फरमाया कि ये मुसैलमा के पास खत कौन लेकर जाएगा? हजरत हबीब बिन ज़ैद फौरन खड़े हुए और हाथ उठाकर कहा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हबीब बिन ज़ैद हाजिर है, हबीब बिन ज़ैद ये खत लेकर जाएगा। रवायत में आता है, हजरत हबीब बिन ज़ैद ने इतनी जोर से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाया, आपके मुंह के अंदर या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस कदर जोश से नारा लगाया कि जो खजूरें आपके मुंह मुबारक में थी उसके टुकड़े सहाबा कराम के चेहरों पर गिर पड़े। सहाबा कहने लगे, ए हबीब बिन ज़ैद, तुझे जल्दी किस बात की है? ज़रा पहले खजूर मुकम्मल कर ले, उसके बाद अपने हाजिर होने के बारे में लब्बैक या रसूलल्लाह कह देना। हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, ए गरोहे सहाबा, अगर मैं खजूर मुकम्मल करने में लग जाता, खजूर खत्म करने में लग जाता, कोई और खड़ा होता, वो ये जिम्मेदारी ले लेता, मैं तो महरूम हो जाता। हजरत हबीब बिन ज़ैद खत लेते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम की इजाजत से मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार की तरफ चल पड़ते हैं। मस्जिद से निकलते हैं, रास्ते में सहाबा मिलते हैं। एक सहाबी कहते हैं, ए हबीब बिन ज़ैद, तेरे 10-11 छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरी बीवी मौजूद है, तेरे बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं। ए हबीब बिन ज़ैद, जाते जाते अपने बच्चों का आखिरी दीदार कर जा, अपनी बीवी को देख जा, अपने बूढ़े माँ बाप को देख जा। तू मुसैलमा झूठे कज़्ज़ाब के पास जा रहा है, तेरे वापस आने की उम्मीद नहीं है, जाते हुए आखिरी मर्तबा बाल बच्चों से मिल जा। खुदा की कसम, तारीख में है, रवायत में है, हबीब बिन ज़ैद कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चों से मिलने चला गया, बूढ़े माँ बाप को देखने चला गया, अगर उनकी मोहब्बत ने मुझे जकड़ लिया और मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाने में ताखीर हो गई, मैं मुस्तफा को क्या जवाब? ना बीवी को देखूंगा, ना बूढ़े माँ बाप को देखूंगा, क्योंकि वो जानते थे करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहान से बिना जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। उनका अकीदा नजरिया ये नहीं था बाप क्या कहेगा, माँ क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। खुदा की कसम, उन सहाबा का अकीदा ये था कि जो कुछ भी है, बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, मालो असबाब हो, अरे कायनात में जो कुछ भी है सब मोहम्मद मुस्तफ़ा पे से मिलूंगा, ना माँ बाप से मिलूंगा। खतरे मुस्तफ़ा लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास चले जाते हैं। जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार में पहुंचते हैं। मुसैलमा का दरबार लगा हुआ है, उसका एक साथ वो काजी बैठा हुआ है, उसके पास दीगर अफराद बैठे हैं, उसके चमचे चमाटे सारे जो मुसैलमा को नबी मानते हैं वो सब वहाँ बैठे हुए हैं। हज़रत हबीब बिन ज़ैद खत लेकर जाते हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपने एक दरबारी से कहता है, मुझे ये खत पढ़कर सुनाओ। दरबारी खत पढ़ता है। खत में लिखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिन रसूलिल्लाह इला मुसैलमातिल कज़्ज़ाब या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब। ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से है और मुसैलमा के झूठे कज़्ज़ाब की तरफ है। मेरे आका जब ये अल्फाज मेरे आका के पढ़कर सुनाए जाते हैं, भरे दरबार में मुसैलमा अपनी तौहीन समझता है। हजरत हबीब बिन ज़ैद से पूछता है, ए हबीब बिन ज़ैद, तू बता तेरा अकीदा क्या है, क्या तू मुझे नबी मानता है? हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, इन्नी अशहदु अन्नका कज़्ज़ाबन, मैं गवाही देता हूँ ए मुसैलमा तू घटिया, झूठा, बदबख्तरीन इंसान है। जब ये गवाही देते हैं तो मुसैलमा पूछता है, ए हबीब बिन ज़ैद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है? हजरत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं, खुदा की कसम, कायनात में सबसे आखिरी नबी वो है, सच्चे नबी वो है, तू झूठा है। मुसैलमा जब ये बात सुनता है, हजरत हबीब बिन ज़ैद को एक सुतून से बांध देता है। देखो, जब इश्क़ मुस्तफ़ा में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हो जाए, मेरे आका से इश्क हो जाए, मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो खुदा की इज्जत की कसम, रास्ते में आने वाली आजमाइशों को नहीं देखा जाता, मसाइब आलाम को नहीं देखा जाता, बस फिर जुबान पे यही होता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, ना बस एक जा तो जहां फिदा, अरे दो जहान से बिना जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब को सुतून से बांध दिया गया और हजरत हबीब बिन ज़ैद को सुतून से बांध दिया गया। अब मुसैलमा करीब आता है, साथ अपना दज्जाल लेकर आता है, अपना साथ दूसरे अफराद लेकर आता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब कहता है, ए हबीब बिन ज़ैद, अगर तूने मेरी नबुव्वत का इकरार ना किया, अगर तूने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबुव्वत का इनकार ना किया, तो मैं तेरे आज़ा काट दूंगा, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं अना असम्मु वला अस्माउ, ए हबीब ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, इन कानों ने खुदा की कसम फ़कत मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में ख़त्म नबुव्वत का सुन रखा है, उनके बाद किसी नबी का आने ना आने के बारे में सुन रखा है। मैं किसी और की नबुव्वत का सुनने से बहरा हो चुका हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब जब बांधता है आपका दायां बाजू सीधा बाजू काट देता है, पूछता है ए हबीब बिन ज़ैद अब बता, क्या तू मुस्तफ़ा जान रहमत की नबुव्वत का इनकार करता है, क्या तू मेरी नबुव्वत का इकरार करता है? हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं ए मुसैलमा अना असम्मु वला अस्माउ, इन कानों ने फ़कत ख़त्म नबुव्वत के मुस्तफ़ा का सुना है, हुजूर की नबुव्वत के बाद किसी और के नबी आने से किसी और के नबुव्वत के सुनने के बारे में मेरे कान ये बहरे हो चुके हैं। मुसैलमा दूसरा हाथ काटता है, फिर पूछता है, टांग काटता है, फिर पूछता है, दूसरी टांग काटता है, फिर पूछता है। हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं फ़क़तअहु उज़वन उज़वन, मुसैलमा कज़्ज़ाब हबीब बिन ज़ैद के उज़ टुकड़े टुकड़े कर देता है, कान काट देता है, आंखें निकाल देता है, नाक काट देता है। जब फिर पूछता है आखिर में ए हबीब बिन ज़ैद अब बता, क्या तू मुझे नबी मानता है? हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते हैं वल्लाही इन्नी अशहदु अन्नका कज़्ज़ाबन, खुदा की कसम मैं गवाही देता हूँ तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, तू बदबख्त है। फिर हबीब बिन ज़ैद कहते हैं अना असम्मु वला अस्माउ, इन कानों ने फ़कत मुस्तफ़ा की नबुव्वत के बारे में सुना है, फिर ये बहरे हो गए हैं, किसी और की नबुव्वत के बारे में नहीं सुन सकते। हज़रत हबीब बिन ज़ैद को मुसैलमा उठाकर आग में डाल देता है और हज़रत हबीब बिन ज़ैद उन्हीं आग में जाते हुए ज़ुबाने हाल से कहते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। क्योंकि फरमाया करते थे अना असम्मु वला अस्माउ, ये कान हुजूर की ख़त्म नबुव्वत का सुनने के बाद दूसरी की नबुव्वत का सुनने के मुताल्लिक़ बहरे हो चुके हैं। क्योंकि ज़ुबाने हाल से वो कह रहे थे उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान हो गया। अरे कच्चे पिंड वालों और गिरदो नवाज से आने वालों, खुदा की इज्जत की कसम, ये ख़त्म नबुव्वत का काम वो काम है कि इस ख़त्म नबुव्वत की खातिर जाने लेने भी पड़ जाती है और देने भी पड़ जाती है, जाने लेने भी पड़ जाती है और जाने देने भी पड़ जाती है। क्यों? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कज़्ज़ाबून के बारे में, झूठे मुद्दाईयाने नबुव्वत के बारे में आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया था। और खुदा की इज्जत की कसम, मेरे आका ने अस्वद अंसी के कत्ल के बारे में हजरत फेरोज देलमी को खुद भेजा था। पता चले जब मसला ख़त्म नबुव्वत आ जाए तो जान लेनी पड़ती है, जान लेनी पड़ती है। अगर हमारे कंट्रोल इख्तियार में ना हो, जान देनी पड़े तो जान देनी भी पड़ती है, जान देनी भी पड़ती